ठीक है, अभी मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा आराम से, एक जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा साथ के साथ, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इसमें हमने पिछले क्लास में क्यूबॉइड पढ़ा था, और मैंने क्यूबॉइड से रिलेटेड आपको देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, पहले मैंने इस क्वेश्चन में बोला था आपके लिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम जानते हैं सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुने 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो तुषार नाम से बच्चे जाएंगे, देखो बाबू आपने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया, आपने सिर्फ ये 2 से मल्टीप्लाई किसमें किया, पहले वाले में कर दिया। जबकि देखो 2 से मल्टीप्लाई टोटल में, सब में मल्टीप्लाई करना, टोटल है सब में मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, है ना। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है, हाइट है 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट कितना है, हाइट है 3 सेंटीमीटर इंटू लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा 2 इंटू 7 6 जा 7 चक 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ 6 इंटू 13 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए आगे क्या किया आपने। हाँ बहुत बच्चों ने बनाया होगा, बताइए क्या किया आपने आगे। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन नहीं समझे, चलो इसको भी बता दूंगा, इसको भी बता दूंगा, दोनों डिस्कस करते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं किसमें किसको डाउट है। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे ज्वाइन किए, देखते हैं। अच्छा आपने बना लिया, कितना आंसर है बाबू आपका, इसको ऐड करने के बाद कितना है आपका 81। चलो ग्रेट, बहुत। चल मैं आपके लिए भी एक बार क्लैपिंग कर देता हूँ, बहुत बढ़िया आपने बनाया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे, हाँ ठीक है, देखो ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे ज्वाइन किया, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ ठीक कर दिया ना आपने। देखो तुषार कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया था, ज्योति ठाकुर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो कितना प्यारा से इन्होंने बनाया हुआ कॉपी में, एक एक क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो हम उम्मीद यही करते हैं सारे के सारे बच्चे ऐसे ही बनाएंगे। देखो एक बार अगर आप अच्छे से बना लेते हो एक बार, तो आने वाले कल में अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको छोड़ेगा नहीं, आराम से बना लो। बस उसमें करना क्या है, आपको एक बार टोटल बनाना है, एक बार अच्छे से बना लोगे आराम से बन जाएगा, है ना। चलो तो इसमें जो भी बच्चे नहीं बनाए एक बार देख लेंगे क्या क्या मैंने क्वेश्चन दिया था। चलो ठीक, क्या करेंगे हम, सिंपल सा देखो ये सर 2 इंटू इसको ऐड करते हैं, बताओ ऐड करने पे कितना आएगा, 3 आएगा 2। चलो ऐड कर दो यहाँ पे 42 18 21 ऐड करते हैं, तो ये हो गया 11, ये हो गया 5 7, ये हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 81 में 2 से मल्टीप्लाई करना, चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है सर कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने क्या बताया था, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है सर, ऊपर वाला जो होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हटा देते हैं, देखो ऊपर वाला हटा देंगे और नीचे वाला हटा देंगे, ऊपर वाला हटा देंगे और नीचे वाला हटा देंगे। उसके लिए क्या हम लगा सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, देखो 2 तरीके हैं। पहला सिंपल लिख सकते हैं सर 2 इंटू, हम नीचे वाला हटाना यानी सर एल बी वाला हटा देना है हमें, क्या रखना है सिर्फ बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इसको रखना है हमें, है ना। तो ये हो जाए, देखो 2 इंटू बी कितना है, बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, एच कितना है, एच हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस एच कितना है, एच है 3 सेंटीमीटर, एल कितना है, एल है 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो 18 और 21 को चलो ऐड कर दो, 8 1 9 2 1 3, तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा देखो 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है ना, समझ में आ गया ना अभी। चलो ज्योति ठाकुर हम सोचा जन के देखते हैं क्या है क्या। ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा बनाया आपने, एकदम अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, ग्रेट बहुत अच्छा। हाँ
सचिन गंगवार बच्चे जन की, हाँ इन्होंने भी बनाया हुआ, ग्रेट, बहुत धन्यवाद, बहुत नहीं। चलो सब बच्चों के लिए मैं एक बार क्लैपिंग कर देता हूँ, है ना, बहुत नहीं है। बाकी बच्चे देखो जिस प्रकार से इन बच्चों ने बनाया ना, बाकी बच्चे भी उसी प्रकार से बनाएंगे। अगर आप नहीं बना रहे हो इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। देखो एक बार आप मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बार सिर्फ बनाइए, आगे से देखिए कोई भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप उसमें दिमाग आपका काम करेगा कि हमें इसमें करना है ना। तो एक बार सभी बच्चों को जरूर 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 बनानी है ना। चलिए अब देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें टोटल सरफेस एरिया दिया गया है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका लेंथ निकालना है ना, सिंपल सा है। चलो तो लगाते हैं, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है सर, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सिंपल सा। चलो तो देखो टोटल कितना है सरफेस एरिया दिया गया 100, सरफेस एरिया दे दिया 100 बराबर 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना, लेंथ निकालना एल, बी कितना दिया, बी दिया 6 प्लस बी दिया 6 इंटू हाइट कितना दिया, हाइट दिया 3 प्लस हाइट दिया 3 इंटू लेंथ हो गया एल। सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखो ये हो गया, देखो 100 और ये क्या है, गुना करके सर भाग हो गया, बराबर 6 इंटू 12 6L प्लस 18 प्लस 3 इंटू 12 3L हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, देखो 100 में भाग दो कितना गया सर, ये हो गया 50 और यहाँ से जाएगा 9L प्लस 18, 9N प्लस 18। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो प्लस में 18 इधर आगे क्या होगा सर, माइनस में 18 हो जाएगा, बराबर का 9L। चलो 50 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ये हुआ 32। तो मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि फ्रैक्शन में आए कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर एल बराबर हो जाएगा 32/9। हाँ कोई बात नहीं, इसको तो आप डेसिमल में चेंज करो या ऐसे रन दो सेंटीमीटर, अब इसको डेसिमल में चेंज करो या ऐसे रन दो सेंटीमीटर, है ना, ये होगा सिंपल। ऐसे में तुषार नाम से बच्चे जाएंगे, आप समझ में आ गया आपको, अच्छा उतना आ गया था आपका, अच्छा उसको चेंज नहीं किया था आपने। आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, डेसिमल में चेंज करो या ऐसे ही रन दो, मैंने बताया था। ये तो मैंने आपको ऐसे वर्चुअली दिया था, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कैंसिल आउट हो जाए, है ना। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कैंसिल आउट हो जाए। देखो सचिन गंगवार ने सोचा इन्होंने बनाया, आ गया, बस इतना ही आंसर हो गया, सिंपल। या इसको आप डेसिमल में चेंज करो, खत्म। अच्छा अपने 13 महीने रखना, इतना रखा ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ज्योति ठाकुर आप सोचे जाएंगे, बहुत बढ़िया, सिंपल। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, जब मैंने क्वेश्चन दिया तो उस दिन बताया था कि मैं ऐसे ही वर्चुअली दे रहा हूँ, मैंने ये किसी किताब से नहीं दिया था, मैंने अपने मन से दिया था, हो सकता है कि कैंसिल आउट ना हो, है ना। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सिंपली हो सकता है वो कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप पे बढ़ा जाए। यहाँ तक किसी को डाउट तो चैट बॉक्स में एन टाइप करो, मैं फिर से बता दूंगा। अगर नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट तो ए टाइप कर दीजिए, नहीं डाउट होता है वाई टाइप कर दीजिए। चलो बलवंत जनजन नाम से जो बच्चे जन बताइए वो क्या डाउट है आपको, अब माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हाँ देखो अभी हम लोग एट ग्रेड पढ़ रहे हैं, कहीं भी डाउट होता सर है एक बार पूछना जरूर। रिपीट कर दो। कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दो बता दीजिए आप। यही वाला। ये वाला देखो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो बताते हैं आपको, मैं सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया था ना, देखो क्वेश्चन में बोला गया था हमसे कि, हाँ क्वेश्चन में बोला गया कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया गया है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ब्रेथ हमें पता है, इसका हाइट पता है, इसका हमें लेंथ पता करना है। इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। हमें ब्रेथ पता है, हमें हाइट पता है, हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L होता है। तब ध्यान दो, देखो इसमें हमें ये पता है टोटल सरफेस एरिया, हमें एल टोटल सरफेस एरिया पता है, एल नहीं पता है, हमें एल निकालना है। बाकी सभी चीजें पता है, तो देखो हमने एल को ऐसे ही रखा, हमने एल को ऐसे ही रखा, बाद में देखा कि 6L और प्लस 3L कितना आ जाएगा 9L, और यहाँ से जो वैल्यू है प्लस का 18, इसको मैंने इधर लाके माइनस कर दिया, इतना कितना है, ये हमें 32 के बराबर, और हमारे पास आ गया 32 बराबर 9L। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एल का मान क्या आ गया 32/9। अब इसको आप डेसिमल में चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आंसर भी हो जाएगा, ऐसा समझ में। चलो तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है क्यूब। नेक्स्ट टाइप क्या है, जिसका नाम है हमारे पास क्या, क्यूब, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट टाइप। चलिए तो ध्यान दो, लेंथ पहले नहीं निकाल सकते,
हाँ वो देखो इसमें क्वेश्चन में ही पूछा है लेंथ, वो अरमान क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है लेंथ निकाल, ठीक है, लेंथ शुरू में दिया रहता है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते, क्वेश्चन में बोला है क्या लेंथ निकालिए आप, ऐसा समझ में आओ। हाँ इसमें क्वेश्चन पूछा, जैसे पिछला मैंने क्वेश्चन कहा तो उसमें बताया था कि हाइट कैसे निकालते, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लेंथ बताना, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आपको क्यूब, है ना, अब देखते हैं हम क्यूब कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि जैसे कि आपको पता है क्यूबॉइड जो है किससे मिलकर बना है सर, रेक्टेंगल को जब हम हाइट प्रदान करते हैं तो क्यूबॉइड बनता है, ठीक, उसके बाद बताइए कि क्यूब किससे मिलकर बनेगा। हाँ क्यूब को हम किससे बनाएंगे, क्यूब को किससे बनाएंगे, रेक्टेंगल से या स्क्वायर से, चैट में बताइए आप लोग। हाँ क्यूब को हम कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल से बनाएंगे या स्क्वायर से, ग्रेट। सर हम क्यूब जो है स्क्वायर से बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक उसी पर हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, क्यूब को हम स्क्वायर से बनाने वाले हैं, है ना। चलो देखते हैं, देखो तो ध्यान दो, मान लो ये आपका हो गया स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका स्क्वायर, और इनवर्टेड स्क्वायर के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल, ये एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, क्या ये स्क्वायर है ना। देखो अब देखो हमें इसको क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एल हाइट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर को अगर हमें क्यूब बनाना है तो क्या करना, हमें इसको एल हाइट देना है, हमें क्या करना है, इसको एल हाइट देना है। देखो हमने क्या किया, इसको एल हाइट दिया, क्या किया हमने, इसको एल हाइट दिया, जैसे हम इसको एल हाइट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट्स कन्वर्टेड इनटू क्यूब। तो इसमें हमें सबसे पहले ये बताइए कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर, कितने इसके पास फेस हो जाएंगे, क्यूब के पास कितने फेस हो जाएंगे, हाँ चैट में बता सकते हो कितने फेस हो जाएंगे इसके, कितने फेसेस हो जाएंगे टोटल, कितने इसके पास फेसेस हो जाएंगे, एज हो जाएंगे, बताइए कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 6, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बता रहे हैं, देखो 6, और 6 के 6 क्या है, सभी के सभी स्क्वायर है, सर के सर क्या है, सभी सभी स्क्वायर है, मतलब सभी के एज, सभी के साइड्स किसके बराबर है, एल के बराबर है। देखो बहुत बढ़िया, अरमानन सोचे जाएंगे, बहुत बढ़िया आपने से बनाया, बहुत बढ़िया, सिंपल है। क्या होंगे सर इसके पास कितने फेसेस हो जाएंगे सर, 6 फेस हो जाएंगे, कितने फेसेस हो जाएंगे 6, ठीक है। तो मान लो अगर हम इसको एल ना बोल के अगर हम इसको क्या बोलते हैं, एल की जगह हम ए बोल देते हैं किनारे के लिए, है ना, अगर मान लो हम एल की जगह हम एल ना बोल के क्या बोलते हैं, ई बोल देते हैं, चलो ये हो गया ए, 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 है ना, क्या हो गया, ये सारे सारे क्या है, सबके सब क्या है, एच के क्या है, ए है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पूछूंगा कि मान लीजिए हम कोई एक फेस लेते हैं, मान लीजिए हम इसका एक फेस लेते हैं, ये वाला, मान लीजिए मैं नीचे वाला फेस लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, और हमें पता है कि सब फेस क्या होगा, सभी के सभी फेस क्या है, स्क्वायर ही है, तो ये ए है, ये है, बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा, बताइए इसका एरिया क्या होगा, हाँ पूछिए बाबू पूछिए, एक मिनट पे आप, मैं आपको माइक ऑन कर, बताइए क्या डाउट होगा आपको तुषार। सर क्यूब और स्क्वायर है दोनों एक से ही होते हैं क्या? नहीं हाँ वही वही बता, देखो जैसे मैंने बताया क्यूबाइड, क्या बताया क्यूबाइड में कि रेक्टेंगल को जब हम एच हाइट ऊपर उठाते हैं, जैसे रेक्टेंगल जो होता है उसको जब हम एच हाइट ऊपर उठाते हैं तो क्यूबाइड बन जाता है, उसी प्रकार जब हम स्क्वायर को उसी के जितने भुजा के उतना हम ऊपर उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। जैसे कि हाँ चलो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छे से, मैं यहाँ बताता हूँ आपको अच्छे से, हाँ ठीक है अपना माइक ऑफ करो, अब हमारी तरफ देखो थोड़ा सा, हाँ सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे, देखो ऐसे देखो, ये सीधे क्या दिख रहा है हमको, मान लो ये दिख रहा है हमारे पास रेक्टेंगल, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो बताओ इसको जब हम ऊंचाई प्रदान करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको जब हम हाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूबॉइड। देखो ये ऐसे सिंपल दिख रहा था क्या आपको रेक्टेंगल, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखोगे हम इसको क्या किए, यहाँ से हाइट दे दिए, इसको हाइट दे दिए, जैसे इसको हाइट दे दिए क्या बन गया, ये बन गया क्यूबॉइड, ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूबॉइड, ठीक है। उसी प्रकार ये मान लो, देखो सिंपल से क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको सामने से, आपको मत देखो बाबू, ये देखो पहले चलो इस पे ध्यान दो, देखो ये सिंपल आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सिंपल आपको सामने से दिख रहा है स्क्वायर, क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है।
तो जब हम इसको हाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको जब हाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्यूब। देखो जब इसको देखो मैंने इसका हाइट दे दी, देखो ऐसे करके हाइट दे दिया, क्या बन गई, ये बन गया क्यूब। ऐसे समझ में, यानी जब हम स्क्वायर को हाइट देते हैं तो बन जाता है क्यूब, और जब हम रेक्टेंगल को हाइट देते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्यूब। अब समझ में आ रहा है आपको तुषार, आया समझ में? यस सर। सिंपल सा है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम देखो इसमें स्क्वायर था, देखो ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर, इसको देखो हमने क्या किया, इसको देखो हमने ए ऊंचाई ऊपर उठा दिया, देखो इसको मैंने क्या किया, देखो इसको देखो हमने क्या किया, ए ऊंचाई ऊपर उठा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूब। सिंपल। और हम क्या जानते हैं यहाँ से कि हाँ, क्यूब के सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो हम जानते हैं एक स्क्वायर का एरिया सर साइड इंटू साइड क्या होगा, ए गुने, इसको बोल देंगे हम क्या, ए का होल स्क्वायर। क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ए का होल स्क्वायर। इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि सर ये एज है, तो क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं एज का होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ हमें आप ध्यान से कि सर ये तो एक फेस था, इस प्रकार टोटल कितने फेस हैं, तो टोटल हमारे पास 6 फेस हैं, तो क्या हुआ 6 इंटू एज का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो जाएगा 6 इंटू फेस का, 6 इंटू जो भी फेस है उसका एरिया, तो एक फेस है कितना है, एक फेस का एरिया कितना है, ए का स्क्वायर यानी एज का स्क्वायर, और एज क्या है, एज हमारे पास ए यानी 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो यानी एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बोल दो ऐसे, इसको टोटल सरफेस एरिया बोल दो, लिख भी देते हैं चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6 इंटू ए का स्क्वायर, 6 इंटू ए का स्क्वायर, है ना। सिंपल सा 6 इंटू ए का स्क्वायर, बहुत नहीं यार मन, बहुत नहीं है। चलो अब इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हाँ इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, इससे क्या टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू ए का स्क्वायर, 6 इंटू एच का स्क्वायर। अब मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन बता दूं, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, बताइए बताइए, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मैं यहाँ बताता हूँ, वो ध्यान समझो। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है सर, उसका फर्श, उसका मतलब हम फर्श और छत, उसका जो फ्लोर है और उसका जो रूफ है दोनों हटा देते हैं, देखो ऊपर का और नीचे का जब हम हटा देंगे तो इसके पास टोटल कितने फेसेस बच जाएंगे, इसके पास टोटल 4 फेसेस बच जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो कर्व, ये जो देखो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया क्यूब कितना है सर, 4 गुने एच का स्क्वायर, 4 गुने एज, एज कितना है सर, ए है तो ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 गुने ए का स्क्वायर, 4 गुने ए का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, 4 गुने ए का स्क्वायर। आया समझ में, आसान है ना, है ना, आसान है। कर्व सरफेस एरिया सबसे आसान होता है, ऊपर काटा देंगे नीचे काटेंगे, टोटल कितना सरफेस बच गया 4 सर। चलो इसमें क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। तो जल्दी से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये हो गया हमारे पास क्यूब, ये क्या है, ये हमारे पास है क्यूब। जैसे कि मान लीजिए इसका मान हो गया हमारे पास, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, है ना, ए है, या इसको एज बोल दो, एज दिया गया हमारे पास क्या 6 सेंटीमीटर। बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, दूसरा बताना हमें कर्व। चलो आप पहले उस दूसरा बनाओ, फिर बताते हैं। बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हाँ सर हाँ क्वेश्चन दे दिया मैंने, ध्यान से तुषार, ध्यान से, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है ना। अंतराध्यायी नाम से बच्चे जंग बाबू, यूनिट लगाना मत भूलिए, स्क्वायर हमें, हाँ अब आपने सही किया, चलो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है। ये तो क्षेत्रफल हो गया ना। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन कर, जिससे अरमान दिखा रहे हैं, वो बनाओ बनाओ, बना लिया अपने बहू। अरे 4 इंटू ए का स्क्वायर, अरमान 4 इंटू ए का स्क्वायर तक कर्व सरफेस एरिया होता है ना बाबू, टोटल सरफेस एरिया मैंने पूछा है। अरमान बताओ 4 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ना, हमने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ग्रेट, सचिन गंगोना सोचे जाएंगे, प्रदीप प्रदीप आर्यन चोपड़ा ना सोचे जाएंगे, बहुत बढ़िया, रोशन लाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे।
अनीता बंगन बच्चा के ग्रेड बहुत बढ़िया, सही है। मतलब अब बहुत बच्चे समझदार हो गए, मतलब समझ गए कैसे बनाना है। तो सारी और आंसर इज ऑल्सो राइट, ग्रेट। हाँ आगे समझ में। जी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, सुनील नाम से बच्चा ज्वाइन किया, रणवीर कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, मतलब सही है। चलो सबके लिए एक बार मैं क्या करता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योति ठाकुर आंसर इज राइट। सोनिया चावला नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आंसर इज ऑल्सो राइट, ग्रेट। हाँ मतलब सबको समझ में आ गया ना, आसान से समझ है ना सर, बहुत आसान था। चलो देखो, 6 इंटू एज का स्क्वायर है ना, बताओ 6 इंटू एज कितना है सर, 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सर 6 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तब बताओ सर 6 इंटू 6 6 36 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो इधर 36 इंटू 6, 6 6 36, 3 क्षेत्र 18, 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया। क्या आते हैं हम नेक्स्ट में, कर्व या लेटरल दोनों बोल सकते हैं ना, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी आप आराम से देखो, कंटिन्यू करो, बताइए। हाँ यूनिट लगाओ बाबू, अरमान आप यूनिट लगाओ, यूनिट नहीं लगाया आपने, बाकी आपने सही बनाया। हाँ यूनिट लगाओ, यूनिट लगाओ, बताइए क्या होगा। दिखा दीजिए, हम हाँ जो भी बच्चे बनाते हैं ना हमको दिखा दिया कीजिए, इसलिए मैं कैमरा ऑन कर हाँ अब सही आपका, देखो बहुत बढ़िया। चलो अरमान के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लैपिंग कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। ज्योति ठाकुर, सोनिया चाबड़ा, रोशन लाल, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बाकी इधर ही बना रहे हैं सब। गोरखा राम नाम से बच्चा ज्वाइन किया, नेहा वर्मा, जिन्ना माला, बहुत बढ़िया। चलो रोशन लाल बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझ गए हैं कैसे बनाना, ग्रेट बहुत अच्छा। सचिन गंगवा नाम से बच्चा ज्वाइन, बाबू आप यूनिट लगाना मत बोलो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवीण ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप भी लगाओ यूनिट। आर्यन चोपड़ा बहुत बढ़िया, मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं, ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया, मतलब सबका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो देखो क्या होगा सर, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा सिंपल हमारे पास, देखो तो 4 इंटू एज का स्क्वायर है ना। देखो तो 4 इंटू एज कितना, एज हमारे पास 6, ये देखो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर का, लेकिन 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हमारे पास 4 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 4। तो 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेट। अब देखो अब बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो आप नहीं जानते थे, आराम जानते थे ना। चलो है ना। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहता हूँ, करो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि कितने बच्चों को स्क्वायर रूट निकालनी आती है, कितने बच्चों को नो रॉकेट साइंस है, ग्रेट बहुत बढ़िया अरमान। हाँ कितने बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने आती है, जिनको जिनको स्क्वायर रूट निकालने आती है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। बताइए कितने बच्चों को आती है स्क्वायर रूट निकालने, सबको आती है। चलो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आती है, तो अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सही बच्चे बनाना। चलो मैं पहले एक बार टेस्टिंग भी ले लेता हूँ आप लोग कि आपको आती है या नहीं। बताइए क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अच्छा नहीं आती है, चलो कुछ बच्चे बोले सर नहीं आती, मैं बता दूंगा। अनिकेत रहेगा लास्ट बच्चे मैं बता दूंगा, फिर से उसमें बता ध्यान से, जल्द। हाँ ठीक है मैं समझ गया, अनिकेत नाम से बच्चे मैंने समझ गया, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें मतलब बहुत बच्चों ने गलत आंसर किया, इसका मतलब उनको नहीं आती है ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ चल मैं समझ गया, मैं समझ गया, मतलब अधिकतर बच्चे ने गलत किया, गलत है ना। चलो ध्यान दो, देखो 225 है, क्या करेंगे पहले इसका फैक्टर निकालो, निकालो फैक्टर। 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 15 बार में, सॉरी 25 बार में है ना। फिर क्या होगा सर 5 टाइम, 5 5 जा 25। तो इस प्रकार आप देखोगे क्या कि 225 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना। चलो इसको भी यहाँ पर जाएगा, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना।
चलो तो देखो ये दोनों मिलकर एक आ गया बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा आ गया बाहर, तो कितना गया, ये टोटल हो गया हमारे पास 15। कितना आ गया, ये हो गया 15। कितना हो गया 15, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 15। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 256, बताइए 256 का क्या होगा। हाँ वो अब आ गया ना, अनिकेत रेगल बच्चे समझ में अब आ गया बाबू, समझ में कैसे करना है। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 256 256 क्या होगा। चलो कोई बात नहीं चलता है, उतना तो चलता रहता है ना। चलो बताइए कितना होगा, आराम से बताइए, हाँ आराम से बताइए क्या होगा। सिंपल है, सिंपल है सर। 256 में क्या करेंगे सर, सिंपली इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल, चलो निकालो फैक्टर। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6 16। तो देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, सर 32, सर 16, सर 8। यह है, चलो नीचे देखते हैं और क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 है ना, तो यहाँ से जाएगा देखो 256 का क्या है, देखो 2 2 2 और 2 कितना हो गया टोटल 8 हो गया, देखो 2 इंटू 2 एक ये पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 2 ये दूसरा पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 2 ये तीसरा पेयर बन जाएगा, फिर 2 इंटू 2 ये चौथा पेयर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये रूट में अंदर ही आ जाएगा, देखो इतना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर देखो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, है ना। सिंपल सा देखो, तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो एक बाहर, इन दोनों का पेयर बना के दूसरा बाहर, इन दोनों का पेयर बना के तीसरा बाहर, इन दोनों का पेयर बना के चौथा बाहर, तो टोटल कितना है देखो, ये गुना कर दो, दो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, कितना आएगा 16। अच्छे से बनाते चलो, कितना आएगा 16। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, है ना। हाँ 16 निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बच्चों ने निकाला, जैसे मैंने बनाया, बहुत बढ़िया अरमान, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो रणवीर कुमार देखो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे तुषार अरमान हो गया, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ये बच्चे जो है रेगुलर रहते हैं, ठीक है, सब में मतलब पढ़ने में भी और बदमाशी करने में भी। कोई बात नहीं, बाकी ये लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, और ये लोग आंसर दे, देखो घर से होमवर्क भी बना कर लाए। सबसे अच्छा बात ये है कि आप लोग घर से होमवर्क बना दो, अब आपको खुद से लगने लगा है कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना। आपको खुद से ये लगने लगा है कि हमें कैसे क्वेश्चन को बनाना है। जब एक बार आप पढ़ने लगोगे ना एकदम अच्छे से, एक आप भी हो, सचिन गंगवार आप एक आप भी हो, बाकी बच्चे तो हैं ही, मतलब इन बच्चों को मैंने टारगेट पर रखा हुआ था। और ये बच्चे देखो देखो पढ़ने लगे, ये देखो आराम से, यही चाहिए, मतलब सब में यही डेडिकेशन चाहिए, देखो ये बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आने वाले एग्जाम में हो ना, इनका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है फिर से, क्योंकि जो खुद से ट्राई नहीं करेगा उसका मार्क्स नहीं आएगा। देखो इन बच्चे ट्राई कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, इनका जो आएगा अच्छा मार्क्स आएगा फिक्स, है ना। चलो ग्रेट, आगे बढ़े। अब दो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया ताकि अगला क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, है ना। चलो देखते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो, और इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, चलो ऑप्शन देता हूँ आपको, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। कहाँ करना है इसका आंसर, सर पढ़ाई जरूरी, ग्रेट, एग्जाम इज कमिंग देन पढ़ाई जरूरी, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करने का, है ना। चलो मैं थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें यहाँ पे एज निकालना, हमें क्या निकालना, देखो हमें एरिया दिया गया, हमें एरिया दिया गया है, ठीक है, हमें एज निकालना है। तो मैंने जो पिछला आपको बताया उसी को यूज करना है यहाँ पे, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन जाके। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं। ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर एकदम सही करोगे आप। चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास स्क्वायर रहता है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है ना।
अगर हमारे पास स्क्वायर रहता है तो उसको स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, है ना। तो एज का स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना। एज का स्क्वायर है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ग्रेट, ठीक है। मतलब आदित्य बच्चे ने मतलब पूरा एकदम फोड़े जा रहे हैं, मतलब अच्छे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं देखते हैं, सिंपल सवाल था, बहुत बहुत आसान सवाल था, है ना। सर हम क्या जानते हैं सर, क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया, देखो मैं लिख देता हूँ तो TSA क्या होता है सर, 6 इंटू एज का स्क्वायर, यही होता है ना। चलो तो टोटल सरफेस एरिया कितना है, 1350 बराबर 6 इंटू एज का स्क्वायर, और हमें क्या निकालना, हमें एज ही निकालना है ना। चलो तो हम जानते क्या है कि सर ये इंटू में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो सर ये डिवाइड में हो जाएगा, बराबर एच का स्क्वायर, ये डिवाइड में हुआ है ना। चलो तो देखो क्या करेंगे सर, 1315 क्या 6 से डिवाइड करते हैं, 6 टू जा 12 ये हो गया 1, 6 टू जा 12 ये हो गया 3, ये हो गया 0, 6 5 जा 30, हाउ मच विल गेट 225, 225 बराबर हो गया क्या, एच का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये दूसरी तरफ आएगा तो देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 225, ये हो गया एच 225। अब हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे स्क्वायर रूट होने क्या हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, हमारे पास 225 पे क्या करेंगे हम फैक्टर निकालेंगे। तो अभी बताया, बताइए स्क्वायर रूट 225 क्या होता है, बताइए। देखो यहाँ पे मैंने बताया स्क्वायर रूट 225 क्या होता है सर, क्या होता है देखो बताओ, 15। तो हम यहाँ पे बार बार निकालने से क्या बोल देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल देंगे, सिंपल सा बताइए 15 क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मान 15 सेंटीमीटर। फिर से एक बार मैं रिपीट करके बताता हूँ, ध्यान दो आप एक बार, ध्यान ध्यान से सुने, एक बार ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, बताओ स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। देखो इसको जब हम दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये मैंने रूट बना दिया, ये 15 सेंटीमीटर। इज इट ओके। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रेट, चलो अरमान बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। ग्रेट, समझ है ना, आसान है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा, हाँ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उम्मीद कर दूंगा कि सारे के सारे बच्चों का आंसर जो है वो सही होगा, है ना। तो हम इसी पे बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, कौन बच्चा है देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा, कौन कौन है ऐसा है जो डबल वाई टाइप करे, बहुत पिटाई खाओगे। अनिकेत नाम से जो बच्चा जो है किया है इस प्रकार के अनावश्यक हरकत नहीं किया करो आप, है ना। चलो पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ पहले आप बनाइए, मैं फिर इसका ऑप्शन सेट करता हूँ। और इसका आंसर तो कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। ABCD ये ऑप्शन हो गया, चलो मैं इसका ऑप्शन भी बना दूंगा यहाँ पे, और इसमें मैं आपको टाइम ले लेता हूँ। चलो आप बनाइए तब तक जल्दी से। चलो ऑप्शन देखते हैं, इसका इसका ऑप्शन ले लेता हूँ, सेम ऑप्शन वही है, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। चलो इसके लिए मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को पिछला क्वेश्चन बनाने में थोड़ा कम टाइम मिला होगा, जिसको बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए। चलिए बनाइए और बताइए। आराम से, जल्दीबाजी कीजिएगा बाबू, गलत हो जाएगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा, नहीं गलत होगा। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए। चलो बहुत बढ़िया। एज का स्क्वायर होता है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो, वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट।
एच का स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी तक मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो 9 बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों ने किया, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का। चलो 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से बनाइए। 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 16 बच्चों ने किया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो आपको इसमें लग भी क्या होगा कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। और फिर मैं अगला जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने बना लिया। मैं क्वेश्चन बनाने के बाद फिर बताऊंगा देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था और कहाँ पे आया हुआ है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए इसे करें, सिंपल सा वाला सर क्या है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, सिंपल सा, है ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सर, 4 इंटू एज का स्क्वायर, ये होता है ना, 4 इंटू एज का। अच्छा कुछ बच्चे बना लिए, ग्रेट। रणबीर कुमार, अरमान, तुषार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं क्लैपिंग कर, बहुत बढ़िया, इन बच्चों के लिए मैं क्लैपिंग कर देता हूँ। बहुत अच्छा, नरेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। नरेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन, बाबू उसका यूनिट लिखिए, यूनिट लिखना जरूरी है। अनिता वांगा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, वो अपने सही बनाया, ग्रेट, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब सारे बच्चों ने आंसर सही किया, ग्रेट, बहुत अच्छा। हाँ मतलब अब मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप समझदार हो गए, आराम से बना लेते हो, है ना। कोई बात नहीं। लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 1020 इज इक्वल टू 4 इंटू एच का स्क्वायर। अब बताओ, जब ये इंटू में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 1020 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एच का स्क्वायर, है ना। अब ये आ जाएगा सिंपल सा, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ गया 2, 4 5 जा 20, फिर यहाँ 2 4 6 जा 24, तो यहाँ से हमारे पास कितना दिखा, 256 बराबर एज का स्क्वायर, और एज का स्क्वायर है, यानी अगर हमें स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट 256 बराबर हो जाएगा एज। और अभी अभी मैंने आपको इसको निकलवा के दिखाया, 256 का फैक्टर क्या होता है, मैं फिर से करता हूँ। देखो ऐसे फैक्टर निकालते हैं, 32, फिर क्या होगा 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर देखो 2, टोटल कितना है 2 है, 8 2 है ना। तो ये टोटल 8 2, यानी हम इसको फैक्टर निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बराबर क्या हो गया एज। अब दो दो का फैक्टर निकाल दो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, और ये दोनों मिलकर चौथा बाहर। तो यहाँ से क्या हो गया एज, कितना आ गया एज आ गया हमारे पास। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आसान है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। इसलिए मैंने आपको पहले ही रूट 225 का मतलब रूट 225 का रूट 256 का पहले निकलवा दिया था, कि ताकि आप एज का निकालना सीख दो। एक बार दोबारा बता दूं, चलो एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले आप देखो अनिकेत, ये देख लो कि हमें क्या बताया कि हमें क्या पता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। हमें पता है सर लेटरल सरफेस एरिया, हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू एज का स्क्वायर, है ना। और लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हमारे पास 1024, और इधर देखो 4 दिया है मल्टीप्लाई का, तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 256 इज इक्वल टू एज का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, सिंपल, रूट 256 को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 16 सेंटीमीटर। चलो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये है यहाँ पे कि देखिए, आपको जब मैंने
क्यूब पढ़ा है तो उसमें सिर्फ आपको एक ही साइड दिया था, एक ही एज दिया था। हाँ इजी टॉपिक था, ठीक है, एक ही एज दिया था, तो आपने उसमें क्या फॉर्मूला लगाया, क्यूब का फॉर्मूला लगाया। अब मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको क्यूब ना बोले, क्यूबाइड भी ना बोले, लेकिन आपको पता करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ध्यान दो, इजी तरीका बताता हूँ, मतलब आराम से सोचने का तरीका बताता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, अरे किसी क्वेश्चन में लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो, हाइट दिया हो, तो उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ आप लोग। मैं फिर से मैं पूछता हूं, देखो यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ, ये हो गया क्यूबाइड, ये हो गया क्यूब। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, किसी क्वेश्चन में लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूबाइड का, क्यूब का, किसका, दोनों दिया है, तीनों दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया है, किसका लगाएंगे, क्यूबाइड का या क्यूब का। सिंपल, हाँ सिंपल सवाल है सर। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, क्यूबाइड का, क्या होता है सर, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इन प्लस एच एल, ठीक है। अब देखो अगर हमें किसी क्वेश्चन में एज दिया गया है, या साइड दिया गया है, या लेंथ दिया गया है, तो उस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ, उस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब का। अगर क्यूब नहीं बोला तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब का, क्योंकि क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, 6 इंटू एज का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, जो भी बोलना चाहो बोल दो, है ना। चलो देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और ये क्वेश्चन का होमवर्क है, मैं पहले समझा दिया जानबूझ के ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं पढ़ के सुना, देखो एक ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, हमें कोई एक ग्रीन हाउस बनाना है, एक्वेरियम सबको पता है एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें मछली उछली रखा जाता है, उसी प्रकार का एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस में बनाना है, जो टोटली के टोटली ग्लास प्लेन से बनाना है ना, हेल्ड टुगेदर विथ टेप। क्या करना है, ग्लास का प्लेट लेना है हमें, और चारों तरफ से उसको टेप से साट देना है ना, जिसके पास क्या है, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, उसका ब्रेथ कितना है, मतलब 25 सेंटीमीटर वाइड है, और 25 सेंटीमीटर हाई है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो हम यहाँ पे ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, बताइए कि यहाँ पे हम क्यूबाइड लगाएंगे या क्यूब लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, बताइए इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूबाइड का या क्यूब का, बताएंगे। अच्छा शेप में क्या रखा बाबू, शेप में क्या रखा, सिंपल देखो, हमें पास देखो लेंथ दिया गया 30 सेंटीमीटर, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, हमें से इक्विलिब्रियम बनाना, जिसको हम चारों तरफ क्या करना, टेप से साट देना है ना। देखो ये हो गया लेंथ, जैसे मान लो लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर, ये हो गया ब्रेथ 25 सेंटीमीटर, और ये हो गया हाइट 25 सेंटीमीटर, है ना। अब तो हमारे पास लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया, हाइट दिया है, और इसका एरिया चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल। आगे समझ में, आगे समझ में कैसे बनाता है ना, क्लियर है। चलो तो ये जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट में डबल वाले कीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसको बनाना है आपको, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट में डबल वाइड कीजिए, ये आपका होमवर्क है, घर से बना के लाना है। चलिए अब दूसरा होमवर्क देखिए, हाँ ये हो गया, समझ में आ गया, सेम ये भी क्वेश्चन देखिए, आराम से बनाइए इसको भी, थोड़ा सा इसमें मैं आपको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट हटा दीजिएगा, हाँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा दीजिएगा, दीवार और छत नहीं, टोटल टोटल को हमें पेंट करना है ना, ये वाला पार्ट हटा दीजिएगा, बाकी ये वाला पार्ट हम कल सिखा देंगे और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। चलो ये वाला पार्ट आपको हटा देना है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ कैसे बनाना है। अच्छा कुछ बच्चों ने बना, अच्छा वो पिछला क्वेश्चन आंसर बता रहे हो आप, कोई बात नहीं, चलो एक बार खुद से आराम से सही सही बनाना घर पे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन पहले समझते हैं, है ना। क्वेश्चन बोला है कि द लेंथ ब्रेथ, अच्छा दूसरा कलर ले, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, तो है ना। चलो बना भी लेते हैं आपके लिए, ये हो गया देखो आपके पास, देखो ये हो गया, लेंथ दिया 5 मीटर, ब्रेथ दिया 4 मीटर, और हाइट दिया 3 मीटर, ठीक है, दिया गया, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब उसको चारों तरफ में क्या करना है, उसको पेंट करना है, वॉश करना है, पेंट करना है, तो बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए खर्चा आ रहा है 7.5 रुपीज, है ना, इतना रुपया खर्चा आ रहा है। तो इसका टोटल हम क्या करेंगे, पहले टोटल हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया,
मान लो क्या करें, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ रहा है 7.5 रुपया, तो टोटल जो सरफेस एरिया निकालेंगे उसको इंटू कर देंगे 7.5 रुपये से, 7.5 रुपये से, तो फिर हमें मिल जाएगा कितना कॉस्ट लगेगा। आगे समझे कैसे बनाना है, चलिए। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कीजिए, ये आपका होमवर्क है, जल्दी कीजिए। अच्छा आपने निकाल भी लिया नहीं नहीं, थोड़ा सा गलती कर रहे हो आप, संजय कुमार ना सोचे जिनके बाबू, थोड़ा सा अच्छा 106 आया, ठीक है 106 आया गुना करने में। आप उसको गुना करके देखो कितना कितना आ रहा है। हाँ करेंगे, माइक ऑन करेंगे बाबू, माइक ऑन करेंगे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप बोलना, ठीक है। चलो हाँ बोलो बाबू बोलो। रोशन लाल ना सोचे जिनके क्या डाउट होगा पूछ लो, माइक ऑन कर दे मैंने। हम बोलिए क्या डाउट। पीछे वाला क्वेश्चन वो दिखाना। पीछे वाला क्वेश्चन चलो दिखाते हैं। अनिकेत रेगल नाम से बच्चा जिनके बाबू मैंने 2-3 बार आपको बोल रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मतलब आप बदमाशी अपना नहीं छोड़ोगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, अपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, चलो ले लो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ या ग्रेट आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके चलो, ओके बाय एवरीवन।